संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही है, एक ओस्ट कंपटीशन से रिलेटेड जिसमें अपने ओस्ट का एवरेज का टॉपिक चल रहा है, और एक में 12th क्लास से रिलेटेड जिसमें अपने 12th नॉन मेडिकल से रिलेटेड मैथ करवा रहे हैं। अभी जो पार्ट चल रहा है अपना वो एवरेज का ओस्ट का है, ये आपका पार्ट नंबर 5। और जिसने गाइस क्लास नहीं देखी है मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पीछे जाकर सारी क्लासेस देखें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि पढ़ाने में और ज्यादा मजा आए और इंटरेस्ट बना रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ओस्ट का अपना टॉपिक चल रहा था और लास्ट में जाते जाते मैं आपको 2 क्वेश्चन देके गया था। मैं आपको देके गया था प्रथम 50 प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का औसत क्या होगा, क्वेश्चन था। और जब वर्ग संख्याओं के औसत की बात आती है तो कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि n वर्ग संख्याओं का औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ये कैसे आया वो आप पीछे क्लास में आपको बता चुके हैं। तो आप देखिए अब इसके अंदर आपकी n की वैल्यू कितनी है 50 आप पुट कर देंगे 50 प्लस में 1 और यहाँ पे आएगा 50 प्लस में 1 अपॉन में 6। सोल्व कर लेंगे 51 मल्टीप्लाई 101 अपॉन में 6। इसे सोल्व कर लेते हैं आपका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं, सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं प्रथम 100 प्राकृतिक वर्ग संख्याएं। प्रथम 100 प्राकृतिक वर्ग संख्याएं जब n का मान यहां पे 100 पुट कर देंगे, 100 पुट करेंगे तो 100 प्लस में 1 और ये हो जाएगा 200 प्लस में 1 अपॉन 6। इसको सोल्व कर लेंगे गाइस आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था जो आप मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अभी तक अपने बात की वर्ग संख्याओं की, अब बात करते हैं आपको कोई ऐसे कह दे कि वो संख्या आ रही है वो क्यूब में आ रही है कि n की क्यूब की संख्याओं का औसत। अब संख्या आपकी n की क्यूब में दे रखी है, जैसे 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब, तो इनका औसत क्या होगा। अपने जब बात करते हैं औसत की तो अपने क्या करते हैं कि संख्याओं का योग कर देते हैं और उसका भाग दे देते हैं। अगर अपने कितनी संख्या 3 का भाग दे देते हैं, अगर अपने इसको करें तो ये आएगा 1 प्लस में 8 प्लस में 27 बटे में 3। और इसको सोल्व करें तो 27 और 9 ये आपकी वैल्यू आ गई 36 बटे में 3 और आपका आंसर आ गया 12। लेकिन ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं गाइस कि अगर यहाँ पे संख्याएं 3 संख्या दे वो ज्यादा दे दे, वो कहे कि 10 की क्यूब की घात वाली 10 संख्याएं हैं, ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनको मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे धन पूर्णांक वाले धन क्यूब है बहुत सारी संख्याएं, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। अब अपने बात करते हैं इसके लिए फार्मूला है, जैसे n स्क्वायर के लिए फार्मूला था उसी प्रकार n क्यूब के लिए भी फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है देख लीजिए। फार्मूला है, मैं यहाँ पे इसको एक बार रफ कर देता हूं। की संख्याओं का योग। पहले आपको योग पता होना चाहिए योग क्या होता है। योग जो होता है वो होता है n प्लस में 1 का अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये जो होता है ये फार्मूला होता है योग का। ये आपको याद रखना है कि अगर योग का फार्मूला ये है, जैसे कि अपने योग कर रहे थे 1 का स्क्वायर 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब 3। अब फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट औसत इक्वल टू क्या होता है कि संख्याओं का योग
अपॉन में कुल संख्याएं, टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर संख्याओं का योग, n की जो क्यूब होता है, इनके जो संख्याओं का योग होता है वो होता है ये। एग्जांपल के तौर पे करना चाहे तो 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब, ये जो टोटल बनेगा वो बनेगा आपका 36। अब मैंने सिंपल एग्जाम्पल वो वैल्यू यहाँ पे रख के देखता हूँ, कितनी संख्या है 3। अगर मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, देख लो क्या आएगा 3 प्लस में 1 बटे में 2 और इसका 4, सॉरी ऊपर स्क्वायर, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 गुणा में 4 बटे में 2 कट गया, ये आ गया 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब आप कहेंगे सर इतने लंबी कैलकुलेशन करते उससे सब ये था, लेकिन ये तो छोटी कैलकुलेशन के लिए ठीक था। अब मैं आपको कह दूं 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब कंटिन्यू बढ़ रहा है, 10 संख्याओं तक क्यूब जा रहा है, फिर उनको टोटल करना है, कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए जितनी संख्याएं हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जितने क्यूब पूछेंगे। तो ये क्यूब के योग का फार्मूला है। अब अपने को निकालना है औसत n की क्यूब की संख्याओं का औसत। अपने क्या निकालना है? औसत। औसत होता है संख्याओं का योग। योग तो अपने को मिल गया कि सर ये योग होता है। अब अपने पास ये योग आ गया तो मैं ये योग जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं n प्लस 1 अपॉन में 2 का बटे में। मैंने इस संख्याओं के योग के स्थान पे ये योग पुट कर दिया। कुल संख्याएं कितनी संख्याएं हैं? सर n संख्याएं हैं, बटे में n पुट कर देता हूं। जब अपने इसको खोलकर सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी n का स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2 बटे में n। ये तो आएगा, इसका स्क्वायर मतलब 4। n से n कैंसिल हो गया, मेरे पास फार्मूला बन गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। अब ये जो फार्मूला है ना, ये n की क्यूब संख्याओं का औसत का फार्मूला है। भी n की क्यूब संख्याओं का औसत निकालना है तो मैं इस फार्मूले से निकालूंगा। कैसे? मैं आपसे कहूं मैंने मेरा फार्मूला बना दिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं साफ करके। यहां पे तो मैंने लिख दिया n की क्यूब की संख्याओं का औसत। तो मैंने फार्मूला बनाया, आपको पता है किस तरीके से बनाया। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा कि इस तरीके से मैंने ये फार्मूला बनाया। ये फार्मूला बन गया। अब मैं आपसे ये कहूं कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब का औसत क्या होगा? या मैं कहूं n का जो वैल्यू है वो 3 दे दूं, 3 घन पूर्णांक, प्रारंभिक 3 घन पूर्णांक, प्रारंभिक 3 घन पूर्णांक मतलब क्यूब, घन पूर्णांक की संख्याओं का औसत। इस तरीके से पूछ सकते हैं, या मैं इसका औसत निकालूं। पहले औसत पे आते हैं। तो औसत क्या होता है कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब बटे में कितनी संख्या है 3, और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 12। एक तरीका तो ये, लेकिन जब संख्या ज्यादा दी हो, अब मैं यही 12 इस फार्मूले से निकालता हूं। कितनी संख्याएं हैं 3, तो n का मान मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा, बस सोल्व करो। n का मान 3 पुट किया, 3 प्लस में 1 का स्क्वायर बटे में 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 4 काट दो, 4 3 12, सॉरी 4 चौके 16, ये हो गया 4 3 12। ये आंसर सेम आ गया। ये आंसर सेम है, तो मतलब कहने मतलब मैं डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकता हूं, मेरे को इतना टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब संख्याएं बढ़ जाए, मैं कह दूं प्रारंभिक 10 घन पूर्णांक की संख्याओं का औसत। अब 10 घन पूर्णांक मतलब 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, 8 की क्यूब, 9 की क्यूब, 10 की क्यूब। अब इनका औसत निकालना है। भाई औसत निकालने के लिए पहले इनका क्यूब तो निकालना पड़ेगा। क्यूब निकालूंगा, फिर इनको जोड़ूंगा, फिर इसमें 10 का भाग दूंगा, तो मेरी कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी।
इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए मैं सिर्फ ये फार्मूला लगाऊंगा। कितनी संख्या है? 10। 10 पुट कर दो यहाँ पे, ये लो 10 प्लस में 1 का स्क्वायर बटे 4, इसको सोल्व कर लो। 10 11 11 का स्क्वायर हो गया 121 बटे 4, सोल्व कर लो। 5 दूना 10, 2 दूना 4, मल्टीप्लाई करके भाग दे दो 2 का, आंसर आ गया आपका। तो कहने का मतलब है इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये n की क्यूब की जो संख्याएं मिल जाए, मतलब घन पूर्णांक में संख्याएं मिल जाए, तो उनका औसत जो है आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया नॉर्मल औसत क्या होता है, औसत कितने प्रकार के होते हैं, क्रमागत जो लगातार चलती है और जो लगातार नहीं चलती है। फिर मैंने आपको क्लास में बताया कि जो क्रमागत है, फिर मैंने स्क्वायर वाले करवाए, आज मैंने करवा दिए आपको क्यूब वाले। तो ये क्यूब वाले औसत है, तो आपको पता रहना चाहिए। मैं आपको घर से क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ क्यूब के, जो आपको करने हैं, घर पे मेहनत करनी है, देखते हैं कौन करके लाता है। तब तक के लिए ये क्वेश्चन नोट कर ले, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, देखते हैं कौन घर से करके लाता है। कि प्रारंभिक घन पूर्णांक वाली 8 घन पूर्णांक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत इंग्लिश में लिख देता हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 क्यूब नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, ये तो 8 तक है, 8 की क्यूब तक, इन संख्याओं का आपको औसत निकालना है। क्वेश्चन नंबर है प्रारंभिक 24 घन पूर्णांक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये 2 क्वेश्चन है गाइस, एक है आपका प्रारंभिक 8 संख्या लेके चलनी है 1 से लेके, दूसरा है 1 की क्यूब से लेके आपको 24 की क्यूब तक की संख्याओं का औसत निकालना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, इस फार्मूला के आपको सोल्व करना है। तो जिसको ये क्लास पसंद आई गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, लॉकडाउन की पालना करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।